नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सावन का पहला मंगलवार दूर कर देगा हर अमंगल। सावन का मंगल कैसे पूरी करेगा हर मनोकामना। जानने के लिए देखिए सावन स्पेशल काल चक्र। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव का नाम लेने से सब मंगल ही मंगल होता है। सावन का पावन महीना चल रहा है। आज सावन का पहला मंगलवार है। आज मंगला गौरी व्रत भी है। तो ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको ऐसे महा उपाय बताएंगे जिससे शिव और गौरी की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही कुंडली में अशुभ मंगल भी शुभ होकर आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेगा और आपके जीवन में चल रही तमाम मुश्किलें और संकट भी दूर हो जाएंगे। तो बने रहिए काल चक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। तो आज की खास चर्चा को शुरू करने से पहले हमारे दर्शकों को पंडित जी सबसे पहले मंगला गौरी व्रत का जो विधि विधान है, व्रत का जो महत्व है, जो इसके उपाय हैं, वो बता दीजिए। मंगला गौरी के रूप की पूजा सर्वप्रथम जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने किया। अच्छा, माँ सीता ने जनकपुर में जाकर के पार्वती जी के मंदिर में माँ पार्वती जी की जो पूजा की, वो पूजा मंगला गौरी पूजा कहलाती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मतलब देवी के पद कमल की पूजा करने वाला देवता, मनुष्य, मुनि, ऋषि सब सुखी हो जाते हैं। तो जगत जननी जगदम्बा ने कहा है कि जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। तो कहने का मतलब ये है कि जगत जननी जगदम्बा माँ सीता ने जब उनकी सहेली ने बता दिया कि इस फुलवारी में एक सांवला सा राजकुमार आया है जिसको देख करके मैं थकी की थकी रह गई और इसीलिए मैं हमारी सांस तेज चल रही है, मैं बता नहीं पा रही हूँ। और जानकी जी की दृष्टि, राम जी की दृष्टि जब एक हुई तो एक पल के लिए दोनों की दृष्टि नहीं गिरी। दृष्टि क्यों नहीं गिरी? जनक जी के जो पूर्वज थे वो निमि थे और श्राप के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनको ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि आप सबकी आँख की पलकों में निवास करेंगे। जो आँख की पलकें गिरती हैं, अच्छा। उस समय को एक पलक से दूसरी पलक को गिरने में निमिष कहते हैं। और वो निमि उनका नाम था, उसी पर इसका नाम पड़ा निमिष। निमिष निमिष, ठीक है। तो जब दोनों राम और सिया जी दोनों लोगों की दृष्टि मिली तो आँखों का झपकना दोनों लोगों का बंद हो गया। जैसे बेटी दामाद अगर मिल रहे हों तो पिता वहाँ से हट जाता है, उसी तरह से निमि पूर्वज थे ना। जब राम और सीता दोनों की दृष्टि एक हुई तो निमि माने निमिष उस समय हट गए, मतलब दोनों की पलकें झपकी नहीं। और इसके बाद जगत जननी जगदम्बा के मन में ये प्रेरणा हुई कि नहीं, शायद यही बने हुए हैं हमारे लिए। और माँ पार्वती की जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की और कहा कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सूर नर मुनि सब हों सुखारे। ऐसा कह करके जब उन्होंने पार्वती माता के चरणों में अपना सर रखा है तो खिसी माल मूरति मुस्कानी, भई सहाय शारद मैं जानी। माँ पार्वती के गले की माला निकल करके और वो सीता जी के गले में पड़ जाती है। खिसी माल मूरत मुस्कानी, और मूर्ति मुस्कुराने लगी। भय सहाय शारद मैं जानी। सीता जी ने कहा कि अब माँ प्रसन्न है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में किया जाता है। माँ पार्वती की पूजा का ही विधान मंगला गौरी का है। जब मंगलवार के दिन
कुंवारी कन्याएं इनकी पूजा करती हैं या महिलाएं इनकी पूजा करती हैं तो माँ पार्वती की कृपा से उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है और उनके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो उसका भी समाधान हो जाता है। तो अभी तो सावन के सोमवार के लिए कहा जाता था कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो सोमवार वो के तो व्रत- सोमवार को शिवजी का व्रत किया जाता है बेटा। अच्छा। और शिवजी तो सकल अमंगल मेटन हारी भाभु मेट सकहि त्रिपुरारी। हाँ हाँ। वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन माँ पार्वती कुंवारी कन्याओं को अपने बेटी की तरह स्नेह करके और उनके जीवन को सजा देती हैं। भगवान शिव तो आदि देव हैं, वो तो माँ पार्वती के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती भी उनकी प्रेरणा में है। पार्वती जी ने 12,000 वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए केवल हवा पी करके भगवान शिव के लिए तपस्या किया था। और माँ पार्वती ने कहा था, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। 1 करोड़ जन्म हमारा हो, विवाह करूंगी तो शिव से, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुंवारी। ये प्रतिज्ञा था, ये संकल्प था माता का। तो भगवान शिव तो आदिदेव हैं जी। महादेव हैं, उनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। भारत की सभी कुमारी कन्याओं को चाहिए कि वो कम से कम विवाह के पूर्व सावन के सोमवार का व्रत तो जरूर करें। इससे क्या होगा, उनका एक अच्छा जीवन होगा, उनका एक अच्छा भविष्य होगा। ये बात अलग है कि अब लड़कियां ये कह रही हैं, अच्छा तो सावन का व्रत हम ही क्यों करें, लड़के क्यों ना करें। बिल्कुल। आज स्थिति ये है कि एक दिन एक अभिभावक आए थे अपनी बेटी को लेकर के, बहुत बड़े घर में शादी किए थे बेटी का, 4 महीने में ही शादी में कुछ स्थिति खराब हो गई थी। तो माता पिता ने कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने लड़की से कहा, हम कहा बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ी सी एक्टिंग कर लो बेटा, और मम्मी को मम्मी जी कहो, पापा को पापा जी कहो, नंद को दीदी कहो, और पति को या हाँ बोलो, सब ठीक हो जाएगा। 4-6 महीने के बाद तुम्हारा वर्चस्व हो जाए। अच्छा तो मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, मैं ही सबको हाँ जी क्यों करूं, दूसरे लोग क्यों नहीं एडजस्ट करेंगे, मैं ही क्यों एडजस्ट करूं। हमने कहा इसलिए तुम एडजस्ट करो कि तुम पृथ्वी हो और पति आकाश है। पृथ्वी अगर ये कहे कि मेरे सीने पे ही लोग क्यों चलते हैं, मेरे सीने को चीर करके धातुएं क्यों निकाली जाती हैं, मेरे सीने को चीर करके पानी क्यों निकाला जाता है, मेरे अंदर से ही सोना चांदी क्यों निकाला जाता है। आकाश में भी करो ना उपाय, आकाश से भी लो ना, खेती करो आकाश पे जाके, तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। पृथ्वी अगर इनकार कर दे तो ये सृष्टि एक क्षण नहीं रुकेगी। आप पृथ्वी हो, अगर आपने अपनी सहनशीलता छोड़ दी और अगर आपने अपनी मर्यादा को छोड़ दिया तो ये धरती रहने वाली नहीं है। ये सोच बदलिए। हमने कहा थोड़ी सी एक्टिंग करो बेटा, ये जीवन ही एक्टिंग है। बोले ना मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। हमने कहा अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम तो बहुत सुंदर हो, मानती हो कि नहीं। कहें हाँ। हम कहा तो अगर तुम्हें 10 करोड़ रुपया हम दें और कहें कि एक फिल्म साइन करना है जिसमें तुम्हें शादी भी करना है, फेरे भी लेना है, सुहागरात भी मनाना है और बच्चा भी पैदा करना है और 3 घंटे के अंदर बच्चे को स्कूल भी भेजना है, पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाना है, तो ये एक्टिंग तुम कर लोगी। कहें हाँ कौन नहीं कर लेगा, 10 करोड़ रुपया मिलेगा तो सब कर लेंगे, मैं भी कर लूँगी। हम कहा एकदम ओरिजिनल लगना चाहिए, सब कुछ कहीं नकली नहीं लगना चाहिए। कहें सब ओरिजिनल लगेगा। हम कहा लगेगा। कहना हम कहा 10 करोड़ के लिए इतनी एक्टिंग कर लोगी बेटा, और जहाँ तुम्हारी गृहस्थी है, जहाँ 100 करोड़ की संपत्ति और इतना सुंदर पति है, वहाँ एक्टिंग नहीं हो पा रही है। बोली हाँ आप तो ठीक कह रहे हैं, अब प्रयास करूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो लोग माँ पार्वती में और भगवान शिव में आस्था विश्वास जो कन्याएं रखती हैं वो आज भी सदाचारिणी हैं। आज भी दिव्या विश्वास करो, ऐसी ऐसी लड़कियां इस धरती पर हैं कि उनसे मिलने के बाद और उनसे बात करने के बाद ये लगता है कि मंदिर में मत जाओ, इसी के पैरों पे पड़ जाओ तो शायद जीवन बन जाएगा। ऐसी ऐसी चरित्रवान, ऐसी ऐसी दिव्य विचारों वाली आज भी लड़कियां धरती पर हैं। ऐसा नहीं कि सब बुरी हो गई हैं,
ऐसा नहीं है कि सब मतलब कि खराब हो गई हैं, अभी भी मतलब कि जो है ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, साक्षात देवी स्वरूपा हैं, जिनका चिंतन आज भी अपने आप में अजब गजब का है। शायद तभी पृथ्वी रुकी हुई है। लेकिन आज शायद उनको जो दूसरी लड़कियां हैं जो नहीं मानती वो आउटडेटेड समझे। वो कुछ भी समझे, उनके समझने से कुछ नहीं। गुण चेतन जड़ चेतन गुण दो समय विश्व कीन्ह करतार, संत हंस पय गुण गहै परिहर ब्यार विकार। हंस जो है दूध को पीता है, पानी को छोड़ता है। उन्हें कौन क्या सोचती हैं, कौन क्या कहती हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दिव्य हैं, वो दिव्य रहती हैं और दिव्य हैं जी। हाँ। चलिए पंडित जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुंडली में बैठा अशुभ मंगल आपको कौन कौन सी परेशानियां दे सकता है, साथ ही शिव गौरी पूजन से इन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है। चलिए जल्दी से पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल अशुभ है, ऐसे लोगों का स्वभाव हिंसक और क्रूर हो जाता है। आत्मविश्वास और साहस का स्तर भी कमजोर हो जाता है। अगर आपका किसी का हाथ देख करके जानना हो कि कोई हिंसक कैसे हो सकता है, तो उसका पुरुष हो तो दाहिना, स्त्री हो तो बायां हाथ देख लीजिएगा। और ये अंगूठा जो है, अंगूठे का जो ऊपरी वाला परुआ है ना, अगर ये बहुत छोटा हो, इस बीच वाले परुए से ऊपर वाला परुआ छोटा हो और ये थुथला हो, ऊपर जाके मोटा हो गया हो और जरा भी इसमें लचक ना हो, तो ऐसा आदमी हिंसक होता है, अपराधी होता है और हिंसा की प्रवृत्ति वाला होता है। और अगर हिंसा करने का मौका न मिले तो मूर्ख तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बुद्धि से पूर्ण रूपेण पैदल होता है, क्योंकि हाथ की रचना जो है ये हमारे जीवन के बहुत सी चीज़ों को दर्शाती है। जैसे इसमें तीन मतलब कि भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे जो है एक लाइन, ये काम शक्ति है। मनुष्य स्त्री हो या पुरुष, उसके मतलब कि काम शक्ति का परिचायक है। ये जितना लंबा होगा उतना अधिक काम शक्ति होगी, जितना सकरा होगा उतनी कम काम शक्ति होगी। बीच वाला जो है ये मतलब इच्छा शक्ति है। ये जितना बड़ा होगा उतनी इच्छा शक्ति ज़्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी इच्छा शक्ति कम होगी। लेकिन हर समय इसको ऊपरी हिस्से से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर की हिस्से को तर्क शक्ति कहते हैं, अगर इच्छा शक्ति तर्क शक्ति पर हावी हो गई तो आदमी अनर्थ और गलत काम करेगा। अगर तर्क शक्ति इच्छा शक्ति पर हावी है तो ऐसा आदमी हर समय बहुत ही नैतिकता के साथ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही सच्चरित्रता के साथ जीवन यापन के लिए प्रयास करेगा। तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये अंगूठे का ऊपरी परुआ छोटा है, गोला है, मोटा है, तो आप मान लीजिए कि ऐसा आदमी न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे जघन्य अपराध कर देगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। तो हाथ की रेखाओं से भी और हाथ के बनावट से भी मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब मंगल कमज़ोर होता है, खास करके तब जब वो कर्क राशि में होता है, तो ऐसे आदमी के अंदर साहस की भी कमी होती है, डरपोक होता है। संपत्ति और ज़मीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मंगल अगर 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसा आदमी अपने भाई बहनों से पीड़ित होता है। रक्त से जुड़ी समस्याएं परेशान करती हैं। अगर 6ठे या 11वें भाव में हो जाए तो ऐसा आदमी निश्चित रूप से ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट हो जाता है। मुकदमेबाजी लगी रहती है। वैसे केवल मंगल के खराब होने से जेल नहीं जाना पड़ता है, लेकिन अगर मंगल हिंसक और क्रूर की स्थिति में आ जाए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। और हाँ, मंगल अगर लग्न से चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हो जाए और शनि, केतु या राहु से युत हो जाए तो शादी में मुश्किलें भी आती हैं। खास करके अगर 7वें भाव में मंगल के साथ पापग्रह हो जाएं तब तो शादी में बहुत मुश्किलें आती हैं। एक, दो, तीन शादियां होती हैं और शादियां नहीं चलती हैं। ऐसे में मंगल के हर अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सावन में शिव पूजा करके इसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मंगल के अशुभ प्रभाव से आपकी संपत्ति नहीं बन पा रही है, आप मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो मंगलवार की सुबह शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जल गुड़ से अभिषेक करें,
शिवलिंग पर हर श्रृंगार के फूल चढ़ाएं। ये उपाय 9 मंगलवार जरूर करें। अब आप सोचो, मंगला गौरी व्रत है और मैं कह रहा हूँ शिवलिंग की पूजा करने के लिए। अरे शिवलिंग में माँ पार्वती भी समाहित हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड का स्वरूप है। शिवलिंग के अंदर गणेश भी होते हैं, स्वामी कार्तिकेय भी होते हैं, नंदी भी होते हैं, माँ पार्वती भी होती हैं। शिवलिंग इस चराचर जगत का एक प्रतिबिंब है। वहाँ अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहेंगे तो विष्णु भी पूजा पा जाएंगे, ब्रह्मा भी पूजा पा जाएंगे। शिवलिंग में पूरी सृष्टि समाई हुई है। शिवलिंग केवल भगवान शिव नहीं, भगवान शिव में सभी समाहित हैं। जो लोग मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण कर्ज में फंस चुके हैं, प्रायः कर्ज में फंसाने का काम मंगल ही करते हैं। कैसे? अगर मंगलवार के दिन आपने कर्ज ले लिया तो अब आपको निकलना उससे बहुत मुश्किल है। बड़ा ही भाग्य होगा कि आप निकल लेंगे। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को पिछले 16 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मंगलवार को चाहे जितनी इमरजेंसी हो कर्जा मत लेना, चाहे बैंक का लोन हो चाहे किसी व्यक्ति से। मंगलवार को कर्जा मत लेना, बल्कि मंगलवार को कर्जा उतारने का प्रयास करना। और शिवलिंग का अभिषेक तो साल में कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। एक सावन की शिवरात्रि पर और एक माघ की शिवरात्रि पर, जो मतलब महाशिवरात्रि होती है। दोनों शिवरात्रि पर तो कम से कम रुद्राभिषेक करना ही चाहिए। शिवलिंग पर आप मंगल के लिए लाल फूल भी चढ़ा सकते हैं। ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय मंत्र बोलते हुए 108 बार बेलपत्र चढ़ाएं तो इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। और अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा को, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहाँ हर समय साफ सफाई का वातावरण रखें। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अशुभ मंगल अगर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो फिर आप कौन सा उपाय कर सकते हैं इस सावन में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ कामनी जी जुड़ गई हैं। कामनी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, खुश रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपना बेटा के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि उसका भविष्य कैसा होगा। उसको पढ़ने में थोड़ा मन कम लगता है। वो बढ़ता है पढ़ने, लेकिन हर 10-15 मिनट के बाद भूल जाता है और फिर पढ़ने बैठता है लेकिन मन नहीं लगता। अरे कितने साल का है, कुछ तो बताओगी? हाँ, बता रहे पंडित जी। 2 सितंबर 2014 का सुबह 10:20 का जन्म है। चलो, अभी इतने छोटे बच्चे के बारे में ये सब चीज़ें मतलब कि कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है। मैं बताऊंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शुक्र है और उसके विद्या भाव का स्वामी शनि है। शुक्र शनि की परस्पर मतलब कि सप्तम स्थिति है। आप बिल्कुल मत चिंता करिए, आपका बेटा आगे चल करके पढ़ाई भी करेगा, इंजीनियर भी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक काम आपको करवा देना चाहिए। वो काम ये करवाना चाहिए कि एक ओपल स्टोन होता है, वो 8-10 रत्ती का खरीद कर और चांदी में उसको मढ़वा करके और काले धागे में शुक्रवार को सुबह बच्चे के गले में धारण करवा दीजिएगा। और अगर वो आपको महंगा लगे तो 6 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में डलवा करके सोमवार को उसको उसके गले में धारण करवा दीजिए। इससे पढ़ाई में उसका मन लगेगा और पढ़ाई अच्छी करेगा और उसका भविष्य भी अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त एक और कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतापगढ़ से नितिन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। मेरे पिताजी के 3 भाई हैं। उनमें से जो बीच वाले भाई हैं, उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं, उनका नाम हंसराज जायसवाल है। उनका जन्म 9 सितंबर 1995 में हुआ था सुबह। उनकी शादी नहीं हो रही है, ये किस कारण से नहीं हो रही है, ये आप बता दीजिए। इतना लंबा चौड़ा प्रश्न का उत्तर ज्योतिष में देने का विधान नहीं है। आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, अपने सगे भाई के बारे में पूछ सकते हैं, यहाँ तक तो मैं जवाब दे सकता हूँ। आपके पिताजी के भाई हैं मझले, उनके बेटे हैं, ये ज्योतिष में इतना लंबा प्रश्न का उत्तर देने का कोई विधान नहीं है और ना मैं दे पाऊँगा। और झूठ सच बोलना मेरे बस की बात नहीं है।
आप अपने बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो जान सकते हैं, अपने भाई बहन के बारे में जान सकते हैं, अपने माता पिता के बारे में जान सकते हैं, लेकिन इतनी रिश्तेदारियां जोड़ करके जानना, इतना विधाता मैं नहीं हूँ, क्षमा करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो अशुभ मंगल अगर आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो सावन में शिव संग मां पार्वती की कैसे करें पूजा आराधना, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, तो मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए, अशुभ मंगल जो है ये मैरिड लाइफ को क्यों नहीं डिस्टर्ब करेगा। अगर मंगल के साथ शनि 12वें 8वें हो जाएगा, लग्न में सप्तम में हो जाएगा, तो कैसे नहीं विवाह को डिस्टर्ब करेगा। विवाह तो डिस्टर्ब होगा। ऐसे लोगों को के विवाह टूटने ही टूटने हैं। इसलिए अगर आप जो है किसी की कुंडली का मिलापक कर रहे हैं या किसी की कुंडली देख रहे हैं और ऐसी स्थिति बन रही है, तो आप तुरंत नवमांश कुंडली देखिए कि शनि किस नवमांश में है, मंगल किस नवमांश में है, और ये देखिए कि शनि मंगल पर दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है और सप्तमेश किस नवमांश में है। अगर ये स्थितियां खराब हैं, शनि मंगल की युति बनी हुई है, मंगल राहु की युति बनी हुई है, सप्तम अष्टम द्वादश में बनी हुई है, द्वितीय में बनी हुई है, लग्न में बनी हुई है, तो ये तो विवाह के लिए हानिकारक है ही है। पहली बात तो ऐसे लोगों का विवाह विलंब से होता है, और दूसरी बात विवाह हो जाए तो विवाह ठीक से चलता नहीं है। तो भाई ऐसे में हर रोज़ सुबह शिव जी को सफ़ेद और माँ पार्वती को पीले रंग के फूल की माला अर्पित करनी चाहिए। शिव पार्वती की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाना चाहिए। गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। अर्धनारीश्वर स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और अपने घर में शिव परिवार की स्थापना करके नित्य पूजा करना चाहिए। जो लोग ये उपाय करेंगे उन्हें निश्चित रूप से इसमें राहत मिलेगी, लेकिन इसका असर तो दिखेगा ही। ऐसा नहीं है कि इसका असर बिल्कुल न दिखे, असर तो दिखेगा ही। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में बैठा अशुभ मंगल स्वभाव पर पूरा असर डाल रहा है। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो सावन के मंगलवार कैसे करें महादेव का पूजन, आइए जानते हैं। स्वभाव पर जो असर डालता है मंगल, पंडित जी उसका क्या उपाय है? पहली बात तो मंगल किसके ऊपर असर डालेगा ये जानने के लिए आप किसी व्यक्ति को देखते ही, अगर किसी का कंधा चौड़ा हो, गर्दन छोटी हो और मुखाकृति गोल हो, अच्छा, और लंबाई 5 फीट 4 इंच से ज़्यादा ना हो, तो आप ये समझ लो कि ये मंगल के प्रभाव वाला व्यक्ति है। गर्दन छोटी हो, कंधा चौड़ा हो, मुंह गोलाकार हो और लंबाई 5 फीट 4 इंच से ज़्यादा ना हो पुरुष की, और महिला की लंबाई 5 फीट से ज़्यादा ना हो, अच्छा, तो ये मंगल के प्रभाव के हैं। ऐसे लोगों के गुस्सा तो बिना हिसाब किताब का होता है। अच्छा, समझ तो रहे हो? पर्सनालिटी भी बना देता है? हाँ, व्यक्तित्व पर इसका असर पड़ता है। शारीरिक संरचना जो है व्यक्तित्व पर असर डालती है। जैसे कोई लड़की हो और उसके कंठ में तिल हो और उसके चलते समय पैर से कोई घिस घिस की आवाज़ ना निकले, हंस की तरह उसके पैर पड़ते हों और पैर का अंगूठा एकदम बेलनाकार हो और 5 उंगलियां पैर की ज़मीन पर पड़ती हों, ठीक है, और गर्दन थोड़ी सी लंबी हो, तो वो मतलब कि पद्मिनी होती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में भी जाती हैं, अगर झोपड़ी है तो महल बनने में घंटा भर लगता है। ऐसे लड़की का पति मतलब राजसूय यज्ञ करने के लायक बन जाता है। अच्छा, और जिनके अंगूठे टेढ़े हों, जिनका अंगूठा मतलब कि टेढ़ा हो या एक तरफ झुका हुआ हो, आगे बहुत चौड़ा हो अंगूठा और पीछे बहुत पतला हो, ऐसे महिला का पति केवल और केवल श्रमिक होता है। जिन महिलाओं की सारी उंगलियां छितराई हुई हों, आपस में मिलती न हो पैरों की उंगलियां, ऐसे महिला का पति भी श्रम करके जीविका करके अपना किसी तरह से पेट पालता है। और जिन महिलाओं की उंगलियां सटी हुई हों और सारी उंगलियां पृथ्वी पर पड़ती हुई हों, वो ऐसी महिलाएं राजलक्ष्मी के गुणों से संपन्न होती हैं और इन्हें मायके से लेकर ससुराल तक राज्य सुख मिलता है। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जो प्रकट करते हैं कि कौन सा ग्रह किसके ऊपर बली है। तो मंगल के इसीलिए अशुभ प्रभाव को जानने के लिए शरीर को भी देख करके मंगल का अंदाज़ा लग जाता है कि मंगल वाला व्यक्ति है कि नहीं है। तो कुंडली में अशुभ मंगल के कारण जिन लोगों के स्वभाव पर बुरा असर पड़ रहा है, जैसे मंगल राहु
अगर एक साथ हो जाएंगे तो अंगारक योग हो जाएगा। मंगल सूर्य के साथ हो, मंगल अस्त न हो, तब भी अंगारक योग बन जाएगा। तो ऐसे में अंगारक योग बनने वालों को गुस्सा बहुत आता है, चाहे 2 मिनट के लिए ही गुस्सा आए, लेकिन एकदम आग लगाने वाला गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को तो हर दिन शिव मंदिर जाना चाहिए, और नहीं तो घर में एक पारे का शिवलिंग स्थापित करके या नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके नित्य पूजा करना चाहिए। और शिवलिंग का दही और पके हुए चावल से भात पूजन भी करना चाहिए। और हो सके तो जिन लोगों की कुंडली में अंगारक योग है या जिन लोगों की कुंडली में मंगल शनि का योग है, मैं ऐसे सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूँगा कि आप जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन जरूर करें। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग सनातन धर्म में प्रचलित हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर आप दर्शन कर लें, और दर्शन करने के बाद क्या करेंगे, केवल दर्शन करने से पुण्य नहीं मिलेगा, दर्शन करने के बाद जब अपने घर आप आ जाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लें, तो अपने घर पूरब दिशा में मुंह करके शिवलिंग के सामने बैठ करके और सभी शिवलिंग, जितने शिवलिंग का दर्शन आपने किया है, सबका चिंतन करें। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सबसे पहले सौराष्ट्र में सोमनाथ का चिंतन करें। सोमनाथ का मंदिर कैसा है, सोमनाथ का शिवलिंग कैसा है। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, अब हैदराबाद से 200 किलोमीटर आगे श्री शैल पर जो मल्लिकार्जुन है, उनका चिंतन करें मन में। उज्जैन्याम महाकाल, उज्जैन में महाकाल का चिंतन करें। ओंकारम ममलेश्वरम, और ओंकारेश्वर में भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर का ध्यान करें। इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों का जब आप मानसिक चिंतन करेंगे रोज़ सुबह शाम, विश्वास करिए 6 महीने करके देख लीजिए, अगर आपके दाम्पत्य जीवन से सारी परेशानियां न दूर हो जाएं और आपके जीवन से सारा अभाव न दूर हो जाए, तो कहिएगा। मन के मंदिर में जब तक भगवान नहीं आएंगे, तब तक जीवन नहीं बदलेगा। आँखों से देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि जब आँखें देखेंगी तभी मन में छवि बन पाएगी। तो इसलिए एक बार 12 ज्योतिर्लिंगों का ऐसे लोगों को दर्शन जरूर करना चाहिए, और उसके बाद आजीवन पूजा में बैठ करके 12 ज्योतिर्लिंगों की कल्पना करते हुए उनको मानसिक रूप से देखना चाहिए, मानसिक रूप से दर्शन करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज सावन का पहला मंगलवार और मंगला गौरी व्रत है। ऐसे में पंडित जी आपको भगवान शिव और मां पार्वती से जुड़े वो आसान और अचूक उपाय बता रहे हैं जो आपकी कुंडली में बैठे अशुभ मंगल को शांत करेंगे, साथ ही अशुभ मंगल की वजह से हो रही परेशानियों को भी दूर करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी कुंडली में कमजोर मंगल इम्यूनिटी कमजोर कर रहा है, आत्मविश्वास घटता जा रहा है। तो ऐसे में आपको सावन के मंगलवार कैसे करना चाहिए, शिवलिंग का अभिषेक और कैसे करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे करें पूजा अर्चना। देखिए, अशुभ मंगल का यहाँ अभिप्राय है कि मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में, शत्रु या शत्रु राशि में, वृद्ध अवस्था में या मृत अवस्था में हो, या अस्त हो, या मंगल नीच के नवांश में हो, या मंगल पापक ग्रहों की दृष्टि में हो, या मंगल के साथ शनि राहु केतु की युति हो, तभी मंगल अशुभ होगा। ऐसा मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मविश्वास की कमी देता है। ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कमज़ोर होता है। ऐसे लोगों को प्रायः अगर कुंडली में लग्नेश, पंचमेश, नवमेश मंगल है, तब तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए। और यदि पंचमेश, नवमेश, लग्नेश नहीं है मंगल, तो ऐसे लोगों को सफ़ेद वस्त्र पहन करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जल में गुड़ और शहद मिलाकर शिवलिंग का पीतल के लोटे से या पीतल की श्रृंगी से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करना चाहिए। लाल चंदन की लकड़ी घिस करके उससे भी त्रिपुंड बनाना चाहिए। शिव मंदिर में गुग्गल की धुनी भी दिखानी चाहिए और शिवतांडव स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ
पूजा के समापन के समय करना चाहिए। जो लोग नित्य प्रातः सायं शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके घरों में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं रहती है। और जो लोग शिवालय में खड़े होकर के दोनों अंजुली में फूल लेकर के, कमल का फूल, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, ये सब चीज़ें दोनों हाथों में लेकर के और शिवलिंग से पश्चिम तरफ खड़े होकर के और भाव विभोर होकर के शिव तांडव पढ़ें। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रतिक्षण मम। कहने का मतलब पूरा शिवतांडव स्तोत्र पढ़ते हुए पूजा अवसान समय 10 वक्त गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। ऐसा कहते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इससे सारे मनोरथ की सिद्धि होती है और कलिकाल में भी यह चमत्कार है, इस कलयुग में भी यह चमत्कार है। जो लोग नित्य भगवान की पूजा करके अवंत में शिवतांडव स्तोत्र पढ़ करके मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है और गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी राहत मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में कमजोर मंगल की वजह से अगर आपके कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं या आप बार बार किसी न किसी विवाद में फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको सावन के मंगलवार कैसे करनी चाहिए शिव उपासना, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगल कोर्ट के चक्करों को खत्म हाँ, मंगल कोर्ट के चक्कर लगवाता है, खत्म नहीं करता है, लगवाता है। अच्छा। जो लोग मंगल के अशुभ प्रभाव में हैं, खास करके जिनकी कुंडली के 10वें भाव में मंगल अशुभ प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसे लोगों को बार बार वाद विवाद में अनायास फंसना होता है। और किसी से ना फंसो या फंसो, भाई बहन का ही मुकदमा हो जाएगा, प्रॉपर्टी का, भाई भाई का ही मुकदमा हो जाएगा। भाई ही बेईमानी के रास्ते पर कदम दे देगा और कहेगा सुई अग्रम न दातव्यम बिना युद्धम न केशवा, मतलब चाहे जो हो जाए लेकिन मैं रत्ती भर आपको कुछ आपका हक देने वाला नहीं हूँ। भाई ही ऐसा हो जाएगा कि कोई जालिम कितना ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मंगल अशुभ होगा तो आपके भाई बहन ही आपके लिए दुखदाता हो जाएंगे। बहन आपसे मुकदमा लड़ने आ जाएगी, राखी ओखी तो गई पता नहीं कहाँ, चलो मुकदमा लड़ो, और ऐसे में जेल जाने तक की नौबत आती है। ऐसे लोगों को सफ़ेद कपड़े पहन करके चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके और बढ़िया शिवलिंग बना करके अपने हाथ से, या नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारे का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग रख करके और रुद्रा अष्टाध्यायी का ब्राह्मणों से पाठ करवाना चाहिए। 11 पाठ ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। इसको एकादशनी रुद्राभिषेक कहते हैं। और पूरे दिन आप स्वयं भगवान शिव का नाम जप करें। ओम सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, ये मंत्र चलता रहे। और अगर आपकी सामर्थ्य है तो एक पीतल का 1.25 kg वजन का एक त्रिशूल बनवाएं जिसकी लंबाई 27 इंच हो, और बढ़िया सुंदर पीतल का त्रिशूल बनवा करके और शिव मंदिर में स्थापित करवा दें। अगर शिव मंदिर में आपका त्रिशूल स्वीकार हो गया तो आप विश्वास करिए, त्रिशूल माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में, दैहिक, दैविक, भौतिक जितने भी कष्ट हैं आपके जीवन में, उनका समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में अशुभ मंगल की वजह से अगर आपकी सेहत बार बार बिगड़ जाती है, तो ऐसे में आपको सावन के मंगलवार कैसे करनी चाहिए शिवलिंग की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कैसे करें। देखो, मंगल जो रोग देता है बेटा ना, ये या तो शुगर देगा, या तो ब्लड प्रेशर देगा,
शुगर और ब्लड प्रेशर, दो रोगों का तो ये मास्टर है। दो रोग अगर या माइग्रेन भी होगा तो मंगल के कारण होगा, या किसी को अगर बार बार नज़र लगती है तो उसके 6वें या 10वें भाव में मंगल होगा। बार बार नज़र लगेगी, पूरा शरीर टूटने लगेगा, बदन में दर्द होने लगेगा और दवाइयाँ काम नहीं करेंगी और नज़र उतारने पर ठीक हो जाएगा। अगर 6वें और 10वें भाव में मंगल होगा तो नॉर्मल बिना मेकअप किए हुए भी अगर व्यक्ति बाहर निकल गया है तो उसको लोग ऐसा घूर कर देखेंगे कि उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो अगर जन्म कुंडली के 6वें और 10वें भाव में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति नज़र दोष से बार बार पीड़ित होता है। ऐसे आदमी को चाहिए कि अपने घर में फिटकिरी का बूरा रखे और जब भी कहीं बाहर से आए तो थोड़ी सी फिटकिरी दाहिने हाथ में लेकर अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके वो वॉश बेसिन में बहा दे। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो मंगल अगर अशुभ है तो सेहत में भी खराबी आती है, और ख़ास करके सेहत में खराबी जो होती है वो ब्लड प्रेशर और शुगर से ही शुरू होती है और तमाम दूसरे रोग भी होते हैं। तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं और अच्छी सेहत पर शिवलिंग का आप घी से भी अभिषेक कर सकते हैं। गाय का पिघला हुआ घी श्रृंगी में डाल करके अगर आप अभिषेक करें तो आनंद आएगा। और जानते हैं ओम हौम जूम सह ये चतुराक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। अगर सावन के महीने में किसी व्यक्ति के लिए इस मंत्र का 1.5 लाख जप कर लिया जाए, माने 5000 रोज के हिसाब से जप कर लिया जाए, तो कितना भी बड़ा मारक ग्रह किसी व्यक्ति का हो वो ठीक हो सकता है। और इसको 5000 करने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अगर आप अभ्यासी नहीं हैं तो, अगर आप अभ्यास वाले हैं तो 30 मिनट का समय लगेगा। अगर आपका पूजा पाठ में अभ्यास नहीं है तो 1 घंटे का समय लगेगा। ओम हौम जूम श। अगर आप अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं तो कहिए माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर आप अपने पति के लिए करना चाहती हैं तो ओम हौम जूम सह माम पतिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर आप बेटी के लिए करना चाहती हैं तो ओम हौम जूम सह माम पुत्रिम पालय पालय सह जूम हौम ओम। अगर अपने लिए करना चाहती हैं तो सिर्फ ओम हौम जूम सह। ठीक है। और हाँ, आपके पास 27 दाने की या 54 दाने की या 108 दाने की, तीनों में से कोई भी रुद्राक्ष की माला है तो उस पर आप जप करिए, निसंदेह आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सावन के हर दिन को शुभ बनाने के लिए आपको सावन में वार के अनुसार कौन से व्रत रखने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सोमवार और मंगलवार तो अब काफी हद तक हमारे दर्शकों को क्लियर हो गया होगा। देखो, सावन बहुत ही पावन महीना है, क्योंकि कर्क राशि में जब सूर्य देव रहते हैं तभी सावन का महीना होता है। ठीक है ना। तो कौन सा व्रत सावन में करना चाहिए ये भी जान लीजिए। सावन का पहला मंगलवार है, तो सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत होता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर कोई भी अविवाहिता कन्या ये व्रत करती है तो उसे भी अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के सोमवार को रोटक व्रत कहा जाता है। इस सोमवार या चंद्रवार के दिन भी व्रत किया जाता है। रोटक व्रत करने से व्यक्ति को ज्ञान, बल, बुद्धि, धन की प्राप्ति होती है। सावन के बुधवार को बुध गणपति व्रत होता है। सावन के गुरुवार को बृहस्पति देव का व्रत होता है। सावन के शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। सावन में इस व्रत को रखने से संतान को हर तरह से सुख मिलता है। सावन के शनिवार को व्रत करने से बजरंग बली और नरसिंह भगवान की प्रसन्नता मिलती है। सावन के रविवार को सूर्य का व्रत भी रखा जाता है। तो इसलिए सावन का महीना ही तपस्या का महीना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं व्रत करना चाहिए। अभी तो हमने देखा है, जो अभी अधिक मास हुआ था, पुरुषोत्तम मास हुआ था, बहुत सी महिलाओं ने पूरे महीने का व्रत किया था। और आज भी बहुत सी महिलाएं हैं जो पूरे सावन का व्रत करती हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, पूरे सावन का व्रत करती हैं। अरे तभी तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। ये देवियां अभी भी कमर कस के इस सृष्टि को बचा रही हैं। चाहे वो भले अपने लाभ के लिए करती हों, लेकिन लाभ सृष्टि का ही हो रहा है। आज भी 24-24 घंटे बिना पानी पिए व्रत करना, इनके अलावा किसकी सामर्थ्य है? चाहे तीज हो, चाहे करवा चौथ हो,
चाहे निर्जला एकादशी का व्रत हो, ये हंसते हंसते कर लेती हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो सावन का हर दिन ही मंगलकारी है, लेकिन अगर आप बीमारियों से ग्रसित हैं, अलग अलग बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, तो आपको सावन में कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको बीमारियों से राहत मिल सके? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ना, कौन सी बीमारियों? सावन के मंगलवार या जिस दिन शिववास हो उस दिन अपने घर में आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। मंदिर में तो रोज आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं सावन में, लेकिन अपने घर में रुद्राभिषेक कराना हो तो आपको शिववास का विचार किसी ब्राह्मण पंडित जी से कर लेना चाहिए। और यदि आपके जीवन में आगामी समय में मार्केश की दशा चलने वाली है या मृत्युभावेश की दशा चलने वाली है, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान भी सावन में करा लेना चाहिए। 1.25 लाख जब दशांश सहित 1,40,000 हो जाएगा, 11 ब्राह्मणों द्वारा 5 दिन में करा लेना चाहिए। सावन के मंगलवार शिवलिंग पर कनेर का फूल भी आप अर्पित कर सकते हैं। अगर सफ़ेद कनेर मिले तो ज़्यादा उत्तम है। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए महाकाली की भी पूजा की जा सकती है। किसी भी रोग के पूर्ण मुक्ति के लिए सावन में हर दिन शिवलिंग का कपूर युक्त जल से अभिषेक भी करना चाहिए। और सबसे सस्ता और सबसे सरल उपाय आपको बता दूं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष, 100 ग्राम शहद ले लीजिए और 1 बाल्टी पानी और 1 पीतल का लोटा ले लीजिए और चले जाइए किसी शिवालय में। दोनों हाथों पर अपने शहद ले लीजिए और शिवलिंग पूरा लेप करिए। ऐसा नहीं रगड़ रगड़ के, ऐसा जैसे प्यार से आप पैर दबा रहे हैं भगवान शिव का, और धीरे धीरे लेप करिए और मन में महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और 2 मिनट तक शिवलिंग पर शहद का लेप करने के बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ सुथरा करिए, धोइए। और उसके बाद बिल्वपत्र, सफ़ेद मंदार के फूल और धतूरे के फूल और 2 कमल के फूल शिवलिंग पर रखिए। भस्म विभूति अर्पित करिए और धूप दीप जला करके कुछ केला, सेब, अंगूर, कोई फल चढ़ा करके भगवान शिव का कपूर से आरती करिए और मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करिए। ये उपाय अगर आपने पूरे सावन के महीने में करने का अभ्यास कर लिया तो इस चराचर जगत में कोई ऐसा दुर्भाग्य नहीं है जो आपको प्रभावित कर सके। बशर्ते करने की ज़रूरत है, करके देखिए। तो शिवलिंग का अभिषेक करने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ है तो दवा और परहेज के साथ साथ गाय के घी से शिवलिंग का सावन में अभिषेक जरूर करें। जो व्यक्ति दूरवा से भगवान शिव का पूजन करता है उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। लंबी या लाइलाज बीमारी से परेशान हैं तो पंचमुखी शिवलिंग पर तीर्थ का जल भी अर्पित किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुखद और सौभाग्यशाली बनाना है तो क्या सावन में मंगल गौरी व्रत रखना चाहिए? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कुंवारी कन्याओं को तो रखना ही चाहिए? जरूर रखना चाहिए। आज मंगला गौरी व्रत भी है। माता पार्वती ही मंगल रूपा हैं, यही मंगल करती हैं, इसीलिए इनका नाम मंगला गौरी है। इन्हें माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये दुर्गा का जो 8वां रूप है वो महागौरी का है, मंगला गौरी का है। ये व्रत सिर्फ जीवन को ही मतलब कि नहीं बदलता है बल्कि अखंड सौभाग्य देता है। ऐसी महिलाएं कभी विधवा नहीं होती जो मंगला गौरी व्रत करती हैं और उनके शक्ति का एहसास दुनिया करती है। सावन में मंगला गौरी व्रत रखने से पति का कल्याण होता है, उनकी आयु लंबी होती है और मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। अनिष्ट शक्तियों और बुरे प्रभावों से वैवाहिक जीवन की रक्षा होती है। पति पत्नी के जीवन में आ रही बाधाएं और चुनौतियां दूर होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।